कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां उम्मीद और त्रासदी के बीच की दूरी सिर्फ कुछ घंटों की रह जाती है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में लगी भीषण आग ने एक ऐसे ही परिवार की कहानी अधूरी छोड़ दी, जो अपने बीमार पिता का हाल जानने और उन्हें हौसला देने के लिए दिल्ली पहुंचा था। लेकिन अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही आग की लपटों ने परिवार की खुशियां निगल ली। गुरुग्राम निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल अपनी पत्नी, 2 बेटियां और बुजुर्ग मां के साथ दिल्ली आए थे। उनके पिता गंभीर फेफड़ों के संक्रमण के चलते मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। पूरा परिवार बीमार पिता के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। अस्पताल के नजदीक रहने के लिए परिवार ने मालवीय नगर के एक होटल में कमरा लिया। इसी बीच विवेक के मौसा और मौसी, साथ ही कुछ अन्य रिश्तेदार भी दिल्ली पहुंचे, उसी होटल में ठहर गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही ठिकाना कुछ ही घंटों में मौत के जाल में बदल जाएगा। पूरा परिवार अगले दिन अस्पताल जाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अचानक होटल में आग भड़क उठी। देखते ही देखते धुआं और लपटें पूरे भवन में फैल गई। लोग बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन कई लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे में परिवार के 9 सदस्य झुलसने और दम घुटने की वजह से जान गंवा बैठे। इस पूरी त्रासदी की सबसे दर्दनाक तस्वीर मैक्स अस्पताल के उस कमरे में छिपी है, जहां विवेक अग्रवाल के पिता जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें शायद अब भी अपने बेटे, बहू, पोतियों और परिवार वालों के आने का इंतजार हो, लेकिन जिन कदमों की आहट का इंतजार था वो हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं। एक परिवार जो अपने बुजुर्ग को सहारा देने के लिए आया था, अब वो पीछे सिर्फ एक अधूरा इंतजार छोड़ गए। गुरुग्राम के सेक्टर 46 स्थित विवेक अग्रवाल के घर के बाहर इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस घर में बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ शोक और आंसू है। पड़ोसियों के मुताबिक विवेक अग्रवाल सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी पत्नी ने परिवार और बेटियों के फ्यूचर के लिए अपना करियर तक पीछे छोड़ दिया था। वही दोनों बेटियां पढ़ाई में होनहार थी, मगर एक ही रात में उन सभी सपनों पर विराम लग गया। दिल्ली मालवीय नगर होटल अग्निकांड के अंदर विवेक अग्रवाल के परिवार के 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 46 विवेक अग्रवाल के मकान के बाहर, जहाँ आपको बता दूँ कि मातम इस पूरे परिवार के बीच छाया हुआ है। उनके तमाम जो परिजन हैं वो एक एक पहुँच रहे हैं, जिनको तस्वीरों में आप रोते बिलखते देख सकते हैं। आपको बता दें कि विवेक अग्रवाल के पिता का इलाज दिल्ली मालवीय नगर के मैक्स अस्पताल में चल रहा था, जिसमें उपचार के दौरान लगातार जो विवेक अग्रवाल हैं अपने पिता को देखने के लिए अस्पताल में बार बार पहुंच रहे थे। और ऐसे में उन्होंने 2 से 3 दिन पहले एक फैसला लिया कि वो अस्पताल के पास एक होटल के अंदर एक रूम ले लेते हैं, जहां पर वो अपनी बीवी, अपनी मां और अपने 2 बच्चों के साथ रुक जाएंगे। मगर उनको नहीं पता था कि कल सुबह अचानक होटल में आग लग जाएगी और वो उनका पूरा परिवार, उनके परिवार की 8 जिंदगियाँ उस आग के अंदर जलकर खत्म हो जाएंगी। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर आधिकारिक तौर पर विवेक अग्रवाल के परिवार के 8 लोगों की मौत बताई जा रही है, मगर ऐसे में जो लापरवाही दिल्ली प्रशासन या फिर दिल्ली के अधिकारियों की देखने को मिली है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं 8 जिंदगियों से जुड़े परिवार ताउम्र भुगतते नजर आएंगे। गुरुग्राम से मोहित कुमार, टाइम्स नाउ भारत। जो विवेक अग्रवाल जी के साथ परिवार के साथ हादसा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? विवेक अग्रवाल जी कब से यहाँ पे रह रहे थे? कैसा उनका व्यक्तित्व था? कितने पढ़े लिखे थे सर? व्यक्तित्व तो मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही सज्जन, उनका पूरा परिवार, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, बहुत ही सज्जन परिवार। और परसों ही उनसे मेरी 3 दिन पहले ही बात हुई थी। अभी मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे भाई उनके साथ ये हादसा हो गया है। और बड़े दुख की बात ये है कि हमारे से खुद से सहन नहीं हो रहा, हम खड़े हो नहीं पा रहे। इतने सज्जन आदमी और पूरे परिवार, भगवान, मुझे तो अब भी ये लगता नहीं है कि वो ऐसा उनका हादसे में कोई मौत हो गई है। अच्छा सर, मैक्स हॉस्पिटल में उनके फादर साहब एडमिट थे, क्या कुछ एडमिट की वजह रही? क्या कुछ परेशानी थी? नहीं, एडमिट तो थे, वो तो अलग बात है। ये गए थे वहाँ, क्या करते थे सर मिलने के लिए? ये सीए हैं एक कंपनी में। और बच्चे इनके बच्चे बहुत अच्छे, 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, और दोनों बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में। और इनकी वाइफ भी बहुत अच्छी कोई एनजीओ चलाती है, ऐसा सुनने में आया था। और अनजाना क्या नाम था उनका। और विवेक अग्रवाल जी बहुत व्यक्तित्व के धनी थे और बहुत ही अच्छे। मैं कहता हूँ भगवान ऐसा कैसे हुआ उनके साथ। आरडब्ल्यू से भी जुड़े हुए थे?
हाँ, सभी से RW सभी से जुड़े थे, सब अच्छा, सुबह शाम मिलना जुलना, इतने अच्छे व्यक्ति को भगवान, मैं इसे क्या कहूँगा कि मुझे उनकी आत्मा को शांति में तो यही है कि भाई अच्छा सर, घर पे कोई नहीं है क्या? उनके अलावा कोई परिवार में रहता नहीं यहाँ पे सर? अब उनके परिवार जो अगर रिश्तेदारी होंगे वो उनसे हमारा अभी इतना परिचय है नहीं, क्योंकि कभी आते देखे नहीं। एक फंक्शन में कभी आए थे, हम भी थे उसके फंक्शन में, और नीचे कोई नहीं है घर पे। हम सभी यहाँ आसपास के अभी सब आ रहे हैं और इकट्ठे होकर देखते हैं, उनकी कुछ जानकारी लेंगे और क्या है, किस तरह से है। ठीक है, ये था जी। धन्यवाद। क्या कुछ माहौल है अभी अग्रवाल परिवार में? बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है, इतना भारी दुख। हाँ जी, सभी के शव आ चुके हैं यहाँ पर? अभी आने वाले, आधा घंटा और लग जाएगा। उनके पिता की हालत अभी कैसी है? उसका भी ऐसे जी वेंटिलेटर पे चल रहा है। विनोद ठाकरा। विनोद जी, क्या कुछ यहाँ पर अभी स्थिति है अग्रवाल के परिवार? स्थिति तो पूरा ही सेक्टर, इनके रिश्तेदार और जो भी सगे संबंधी है बड़े ही दुख में है। और ऐसे ही हमारे जीवन में, अपने नज़दीकियों में, रिश्तेदारों में या अपने सहयोगियों में, और एक ही सेक्टर में इतनी एक साथ एक परिवार का जाना बहुत ही बुरा दुख का समाचार है। और कल से ही पूरा परिवार, पूरे सगे संबंधी, पूरे सेक्टर वासी दुखी है। कितने शव आ चुके हैं अभी में? अभी तो रिश्तेदार वगैरह काफी आ गए हैं, तो बाकी जो उनका परिवार था, उनका तो परिवार पूरा ही खत्म हो गया। 2 बेटियां थी, तो हस्बैंड वाइफ और उनकी माताजी, पिताजी उनके वेंटिलेटर पे थे, उनको भी जवाब दे दिया। क्या सभी के शव आ चुके हैं यहाँ पर? नहीं, अभी आधा घंटा से ज्यादा लगेगा आने में। अभी तो ये एम्बुलेंस जो आई है, ये मोक्ष धाम में ले जाने के लिए आई है। परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों की भी आंखें नम हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा दुखद समाचार है लोगों को, और सभी की आंखें नम हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।